सभी साथी ये जानते हैं कि ये टीम किस तरह की है और क्या करने जा रही है। कुछ लोगों को डाउट है इसमें, उस डाउट को निकाल फेंकिए। काम अगर नहीं बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डाउट है, और जब तक डाउट को निकालेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और इस टीम को जो मैं देख पा रहा हूँ भाई, इतने शानदार लीडर कि वो 4 घंटे नहीं, 8 घंटे 10 घंटे का भी सेमिनार ले सकते हैं। इस लेवल की तैयारी हमारे लीडर्स की है, और वो आपके अपलाइन में सारे लीडर्स आते हैं। तो आप सारे ही साथियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और ये बिजनेस इसीलिए किया जाता है कि धीरे 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 आप टीम का निर्माण करते हैं, आप सीखते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, और फिर एक दिन आप देखते हैं कि आपसे भी अच्छे वक्ता और अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे विजन वाले लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। और आप यहाँ पर जो है एक तरीके से जो फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो फिर लागू हो जाता है कि आप पूरी तरीके से काम से आजाद हो जाते हैं। तो साथियों, ये 3 से 5 साल दिल लगा के करने का व्यवसाय है, और आप सारे साथी इतने शिद्दत से और इतनी मेहनत से इतने अच्छे से सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मैं बहुत ग्लैड फील कर रहा था। अभी देख रहा था सारे लीडर्स का मैसेज, तो अभी उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, सही बताऊं तो। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बड़ी जो टीमें हैं वो सारी आने वाली हैं इस टीम में। बस आपको देखना है कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। और आपको लगता है कि जो लीडर बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छे तरीके से नॉलेज ले रहा है, अच्छे तरीके से अपनी टीम को नॉलेज दे रहा है, उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे बेहतर तरीका यही है। तो मैं तो इतना प्रसन्न हो रहा था कि मुझे 2 लाइनें याद आ रही थी कि यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे साथियों का साथ मिला मुझको, और ये कारवां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, परिचय मैं बता ही रहा था, और मैं पेशे से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब में भी पहले मैं गन्ना विभाग में था, उससे पहले एमएससी बीएड यूपी कॉलेज से किया, और गन्ना विभाग में 6 साल जॉब करने के बाद मैं शिक्षा विभाग में आया। थोड़ी सी अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा, कुछ नए साथी उस पोर्टल पे हूँ कि इस बिजनेस में किस तरीके से वो कामयाब हो सकते हैं, क्या विश्वास लेकर के चले। मुझे जब ये बिजनेस बताया गया तो इसका नाम सुनते ही, चूंकि मार्केट में लोगों से मैं भी इंटरेक्ट करता हूं, तो लोगों के बीच रहने के कारण आरसीएम नाम सुना हुआ था। और जब मुझे बताया गया तो एक बहुत निगेटिव सी फीलिंग अंदर से आई कि यार ये सब फालतू काम जो है मैं नहीं कर सकता किसी भी हालत में, मैं ज्वाइन भी नहीं कर सकता। लेकिन फॉलो अप को मैं बताना चाहूंगा कि फॉलो अप में इतनी ताकत होती है कि आप कितना हो खराब से खराब काम हो या कितना हो अच्छा से अच्छा काम हो, आप करा ले जाएंगे अगर फॉलो अप आप कर रही है। और इस बिजनेस में इतना आसान, अगर सही तरीके से इसमें आपने फॉलो अप किया तो वो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, आप प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी टीम में ज्वाइन करा लेंगे अगर उनसे बातचीत और मुलाकात आपकी है तो। फॉलो अप में इतनी ताकत है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर को और सुरेश सर को कि उन्होंने फॉलो अप के दम पर मुझे बिजनेस में लिया। मैंने प्लान देखा और समझा नहीं, उन्होंने आरसीएम बताया, तमाम निगेटिव फीलिंग्स के साथ मैंने फोन उठाना बंद कर दिया, मैंने मिलना बंद कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने फॉलो अप जारी रखा और मुझे बिजनेस में ले आया। और आप जानते हैं कि मेरी आईडी से सबसे बड़ा बिजनेस जाता है। तो इस चीज को आप याद रखें, ये आपके काम की चीज है बिल्कुल। और इस बिजनेस में मैं आया तो मैंने क्या देखा, मैंने यही देखा कि यहाँ सामान खरीदना खाना है और लोगों को बताना है, लेकिन उसका एक तरीका है, और उस तरीके को जो नहीं पकड़ पा रहा है वो पीछे है, जो पकड़ ले रहा है वो आगे। आप कौन पकड़ता है कौन नहीं पकड़ता है, आपके अंदर सफलता की जितनी ज्यादा आग होगी उतना ही आप पकड़ पाएंगे। मैंने इस बिजनेस में और अपने जॉब में क्या कोरिलेट कराया, मैंने ये देखा कि जॉब में नहीं जाता हूं अगर तो इनकम आने वाली नहीं है। और इसमें मैंने देखा बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि 5 साल 7 साल काम करके बिल्कुल फ्री हैं। वो अपनी रूटीन बताए कि महीने में 5 दिन काम पे जाता हूँ, 25 दिन रेस्ट करता हूँ। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल अगर आपको चाहिए तो ये आपको देने वाला है। और साथियों,
मैं पिछली अगर बात करूं तो मैं ऑलराउंड फर्स्ट डिवीजन, अपने आप को लगता था कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर ले जाऊंगा। बहरहाल जो कुछ भी किया, एक सबसे छोटी नौकरी मिली और उसमें इतनी औकात नहीं थी कि मैं साइकिल भी खरीद सकूं। 3 महीने का वेतन वेट करने के बाद, थोड़ा थोड़ा बचाने के बाद मैंने साइकिल खरीदी। 8 साल साइकिल से ही जॉब पे जाता था। लेकिन इस बिजनेस की ताकत बताना चाहता हूँ आपको। मैंने गन्ना विभाग से रिजाइन करके शिक्षा विभाग में जब मैं आया तो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए भी लोन कराना पड़ा मुझको, क्योंकि कुछ इस तरह की जिम्मेदारियां थी, पैसा बचता नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में जब मैं आया तो मात्र 2 साल काम करने के बाद मैं इस लेवल पे पहुंच गया कि मुझे लगने लगा कि नहीं, अब मैं कार से चलूंगा, रेगुलर चल सकता हूँ, कहीं कोई डाउट नहीं। और मैं कभी टाटा नैनो के बारे में सोचा करता था कि जिंदगी में एक बार कार खरीदूंगा जरूर, वो चाहे टाटा नैनो ही क्यों ना हो, क्योंकि लाख रुपए मिल जाती थी। लेकिन पहली कार खरीदा मैं तो 7 लाख की टॉप मॉडल टियागो। मैं बताना क्या चाहता हूँ, इस बिजनेस की ताकत, वो ताकत मेरे अंदर रही होती तो मैं बहुत बहुत पहले कर गया होता। मेरे अंदर वो ताकत थी नहीं, वो जो थी घर परिवार चलाने भर को थी। लेकिन इस सिस्टम में वो ताकत है कि आपको 10 गुना 100 गुना नहीं, 1000 गुना आगे ले जा सकती है आपकी सोच से, बशर्ते आप अपनी सोच को सही करिए। और आपके अंदर जितनी ज्यादा सफलता की आग लगी होगी, उतनी ये बिजनेस आपका चलेगा। नहीं चल रहा है तो ये मान लीजिए सीधा सीधा कि आपके अंदर सफलता की कोई आग नहीं है, आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहते। और इसमें मुझे झटका कब लगा, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट बेंचर रहा और टीचर्स की निगाहों में रहा। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा, प्रिंसिपल तक मुझको बाय नेम बाय फेस जानते थे। इस बिजनेस में मैं आया, पहले सेमिनार में गया, आजमगढ़ जो पहला सेमिनार हुआ, हम लोगों से पहले लालगंज की टीम काम कर रही थी, तो उसी को सेमिनार मिला हुआ था मैनेज करने के लिए। और आदरणीय गुलाटी सर सेमिनार को स्टार्ट किए, उसके बाद राकेश सर आए। इन 2 सेमिनारों में मुझे आगे बैठने ही नहीं दिया गया, चूंकि मैं हमेशा आगे बैठने वाला व्यक्ति। मैं गया पहले सेमिनार में, आगे बैठा तो लोगों ने उठा दिया कि नहीं आप पीछे जाइए, इधर दूसरे लोग। तो मैं सोचा हो सकता है पहले से आके छिकाए हो लोग, अपना रिजर्व किए हो 2 4 लाइन। मैं पीछे बैठ गया। दूसरे सेमिनार में गया टाइम से, तो भी मुझे आगे बैठने नहीं दिया गया। तो मैंने सुरेश सर से पूछा ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा कि नहीं, आगे जो है पिन अचीवर्स बैठते हैं। फिर हमने पूछा ये पिन क्या होता है, लेवल क्या होता है। उन्होंने कहा नहीं देखिए, अगली सीट पे बैठना है तो आपको रॉयल्टी अचीवर बनना होगा कम से कम। और साथियों वही आग लगी कि मैं हमेशा फर्स्ट बेंचर रहा और पीछे बैठ करके बहुत बुरा लगता था। अगर आप भी सेमिनार में जाते हैं और पहली रो में बैठने को मौका नहीं मिलता, आपको मौका नहीं दिया जाता, तो आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि नहीं मैं जल्दी से जल्दी पहली रो में आऊंगा। और इस तरह की अगर आग लगती है तो निश्चित रूप से फिर आप वो सब कर जाएंगे जो इस बिजनेस में जरूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि आजमगढ़ में सेकेंड फेज में फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर 7वें महीने में मैंने रॉयल्टी की, आदरणीय सुरेश सर के आशीर्वाद से। तो 7 महीने में रॉयल्टी अचीवर और अगले 2 साल में टेक्निकल अचीवर। आजमगढ़ का मैं सेकंड फेज का फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर और फर्स्ट टेक्निकल अचीवर हूँ। और इसका मुख्य कारण यही रहा कि नहीं, सुरेश सर ने जो मुझे दिखाया वही मैंने देखा। मैं एमराल्ड रूबी, स्टार रूबी ये सब नहीं जानता था, मैं इतना ही जानता था कि इसमें रॉयल्टी और टेक्निकल होता है। तो आप जो बच्चा होता है ना, उसको जो संस्कार आप डाल देते हैं वही उसके दिमाग में बैठ जाता है, उतना ही वो करता है। हमारे घरों में क्या होता है, बच्चों को हम नौकरी 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 नौकरी, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है नौकरी। और उसको भी सुनाते हैं कि वो फलनवा क्लर्क हो गया तो फलनवा ये हो गया तो फलनवा वो हो गया, तो उतना ही वो जानता है, आईएएस पीसीएस जान ही नहीं पाता है। तो अपने टीम में वो सारे पिन और लेवल, आप जो पहली पाठशाला आप शुरू करते हैं, जहां पर पिन बताना शुरू करते हैं, तो आप बिगनर टू डायमंड बताएं, तभी वो उस आदमी का फोकस जा पाएगा डायमंड तक। मेरा फोकस टेक्निकल पर्ल तक गया था और साथियों मैंने पर्ल कर लिया तो मैं समझ गया कि अब हो गया, मैंने सारा तीर मार दिया, अब काम खत्म। तो फिर रेस्ट मोड में आ गया। तो शुरुआती जो टारगेट बन जाता है उसी टारगेट पे आदमी चलता है और वहां तो तक पहुंचने के बाद रिलैक्स हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है। जबकि नींव आपको मजबूत बनानी, सबसे पहले यही सोचना है कि बिल्डिंग हमको कितनी बड़ी बनानी है और उसी के हिसाब से नींव बनानी है।
अब हमको 2 ही मंजिला बनाना है तो 2 ही मंजिला के हिसाब से हमने नींव बना दिया, आगे कोई सोच ही नहीं है। बाद में पता चलता है कि अरे यार लोग 20-20 मंजिला बना रहे हैं, तो फिर हम फड़फड़ा रहे हैं कि हम तो 2 ही मंजिला की नींव डालें, अब क्या करें। तो फिर से नींव खोदना चालू करते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो कहानी यही है कि फिर से नींव खोदी जा रही है और उसी में टाइम लग रहा है, इस बात को आप लोग समझें। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये मेरी गलतियों से आप लोग सीखने का प्रयास करें। इसीलिए एक प्रोजेक्ट मैंने दिया था, गो टेक्निकल इन 3 स्टेप। मैं फिर से आपको रिवाइज कराना चाहता हूं, गो टेक्निकल इन 3 स्टेप। आप जुड़े हुए साथियों को हर हालत में जो जिसको प्लान दिखा के ज्वाइन करा देते हैं, कैलकुलेशन में आप प्लान के समय भी इसको ले सकते हैं, लेकिन प्लान दिखाने के बाद अगर कोई प्लान उसके साथ होती है तो उसमें कैलकुलेशन गो टेक्निकल इन 3 स्टेप पे ही होगा और होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि पहली सर अनम्यूट कर लीजिएगा। रमेश सर एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं यही कह रहा हूं कि आप शुरुआती दिनों में जो बता देते हैं वो उसके दिमाग में बैठ जाता है और उसी पर वो काम शुरू करता है। और इस बिजनेस में मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था, टेक्निकल तक जो प्रॉब्लम आई और टेक्निकल के बाद जो बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हुई। आप टेक्निकल तो कर लेंगे, बहुत सारे साथी हमारे टेक्निकल कर चुके हैं, लेकिन टेक्निकल के बाद जिस जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, अगर उसको आपने शुरुआत में कर लिया तो पूरी जिंदगी आप एंजॉय करेंगे और आपके लोग भी एंजॉय करेंगे। और गो टेक्निकल इन 3 स्टेप अगर नहीं क्लियर है तो मैं फिर से एक मीटिंग में कहूंगा डीके सर से कि फिर से आप जो है सर मुझे इनवाइट करेंगे और मैं गो टेक्निकल पर ही बात करूंगा और पूरा 30 मिनट उसको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या क्या बारीकियां, उसमें कुछ हिडन पॉइंट्स भी हैं, हिडन पॉइंट्स भी है, कभी मैंने ओपन नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ पहला फोकस दिखाया, पहला चेहरा दिखाया गो टेक्निकल का। उसमें कितनी खूबियां हैं, मैं अभी बताऊं तो पूरा सेशन चला जाएगा। मैं एक सेशन और लेना चाहूंगा सर इस संदर्भ में, और 1 हफ्ते के अंदर आप लौट के आए जैसे ही, या नहीं रहते हैं तो भी ये लोग मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इनको मैं बताऊंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। जी सर, जल्दी बुलाऊंगा गुरुदेव। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए गो टेक्निकल इन 3 स्टेप आपका और आपकी टीम का कल्याण करेगा। प्रॉब्लम क्या है, हम अपने तक सोच पाते हैं, टीम तक नहीं सोच पाते हैं। और टीम में अगर बड़े से बड़ा लीडर खड़ा करना है और हमेशा के लिए उसको काम पे लगाए रखना है, तो ये गो टेक्निकल इन 3 स्टेप का जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो आपकी बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने का मादा रखता है, ताकत रखता है। तो आप इस चीज को नोट डाउन करिए कि प्लान दिखाइए तो लोगों को गो टेक्निकल इन 3 स्टेप पे। तो जो गलतियां हम लोगों से हुई, देखिए वो चीजें भी हमको बतानी जरूरी है कि वो गलतियां आपसे ना हो, और वो गलतियां आप करेंगे तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो उन गलतियों को आप सुधार करें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी साथी हैं, रोजाना सीखने पर कितना समय दे रहे हैं, रोजाना सीखने पर कितना समय दे रहे हैं, उसी हिसाब से आपका उसी हिसाब से आपका डेवलपमेंट होगा। कहा जाता है नॉलेज है पावर, नॉलेज है पावर। ज्ञान में वो ताकत होती है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। और आप नॉलेज लेने पर तत्पर नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और नॉलेज अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने लोगों को नॉलेज नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक टीम में मीटिंग थी, मैंने चेक किया कि प्लान कौन कौन लोग दिखाते हैं, तो 70-80 लोगों में से सिर्फ 3 हाथ उठे। प्लान दिखाने का मतलब है, प्लान दिखाने का मतलब है, प्लान दिखाने का मतलब है आप रोज प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, और प्रॉपर फॉर्मेट में प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। यानी आप ड्रेस कोड में हैं कि नहीं, आपके पास टूल किट प्रॉपर है कि नहीं, और आप मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन सटीक जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जिस तरह का आदमी हो उस तरह की प्लान आपको देना पड़ेगा। एक आदमी 1 लाख रुपया महीना कमाता है, उसको 20,000 रुपया महीना का आप प्लान दे रहे हैं, उसके समझ में नहीं आएगा जब तक उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपया का प्लान नहीं दिखाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस आदमी को कौन सा कैलकुलेशन देना है। तो इन चीजों को आप गंभीरता से समझें। सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया, मैंने कहा अपनी अपनी टूल किट दिखाइए, उनके पास टूल किट था ही नहीं।
मतलब 70 लोगों में सिर्फ 3 लोग प्लान दिखाने वाले हैं रेगुलर, और उन 3 लोगों के पास भी प्रॉपर टूल किट नहीं है। मैं इस पोर्टल पे क्यों आया हूँ, डीके सर ने क्यों बुलाया है, मैं यही बताना चाहता हूँ मित्रों कि हमारे अंदर खामियां कहाँ हैं। निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए, ये बहुत निंदक का मतलब समालोचक, कि आपकी अच्छाइयां क्या हैं और आपकी कमियां क्या है। इस टीम में अच्छाई की बात करूं तो 90 से 95% अच्छाई चल रही है, लेकिन 5% वो खामी है जो कि बराबर जो है दिक्कत कर रही है। वो बराबर दिक्कत क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको रखना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल नई गाड़ी ली है और बहुत अच्छी गाड़ी है, और आप उसको चलाते हैं, टाइम टू टाइम सर्विसिंग भी कराते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां से आती है कि आप जब एक्सीलेटर दबाते हैं तो वो एक्सीलेटर से ब्रेक आपका लिंक है, आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्सीलेटर से ब्रेक लिंक हो गया है, और एक्सीलेटर में दबाता हूं तो ब्रेक भी दबता है। बहुत सारे साथियों के साथ ही हो रहा है। जैसे आपको खूब बढ़िया शरबत बनाना है, खूब बढ़िया शरबत बनाना है, तो आप वो सारी कलाकारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है धनिया मिर्चा और बहुत सारी चीजों की जो है उसमें चटनी भी आप मिक्स कर रहे हैं। अब आपको पीना है शरबत, और फ्लेवर्ड शरबत पीना है आपको, और उसी में आप जो है मिर्चा और काली मिर्च और क्या क्या सारी चीजें डाल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो आपका शरबत कैसा बनेगा। कहने का आशय ये है कि हर चीज का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हमको जानना समझना है और उसी के लागू करना है। तो मैं अपने बारे में बता रहा था साथियों कि इस तरीके से धीरे 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 कारवां चला, और मैं आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज के डेट में स्टार पर्ल हूँ, और मेरी टीम में आप बहुत सारे साथी स्टार पर्ल हैं। स्टार पर्ल ही नहीं है, मेरी टीम में आप जानते हैं डायनेमिक लीडर आदरणीय डीके सर स्टार एमराल्ड भी हैं। तो दूसरा संदेश क्या है कि अगर आप कहीं जुड़े हुए हैं तो आपको ये नहीं महसूस करना है कि आप काम करेंगे तो आपके अपलाइन की पिन बढ़ेगी। अपलाइन की पिन उसके काम से बढ़ती है, आपके काम से नहीं बढ़ती है। बहुत सारे लीडरों को गलतफहमी है कि मैं काम क्यों करूं, मैं काम करूंगा तो फलाना को पैसा जाएगा। ऐसे ही लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आपकी टीम में जो भी लीडर दिल से काम करना चाहता है उसके साथ लग करके दिल से काम करिए और उसको आगे बढ़ाइए। आप अगर आप इस फॉर्मेट पे काम करते हैं तो आप एक टीम से फ्री हो जाएंगे, आने वाले समय में फिर दूसरी टीम पे वही फार्मूला लागू कर देंगे। तो कहने का आशय ये है कि आपको दिल लगा के काम करना, अपने कोड को अपना कोड समझना है और अपनी दोनों टीमों पे काम करना है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लोग छोटी टीम को तो अपनी टीम समझ रहे हैं और बड़ी टीम को दूसरे की टीम समझ रहे हैं। जब तक उस कोड को 50-50 आप समझेंगे, आपको कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलेगी। ये रॉयल्टी और टेक्निकल पर्ल, स्टार पर्ल धक्का मार के आप कर लेंगे, एमराल्ड भी कर सकते हैं। एमराल्ड से आगे जो है धक्का मार के काम जाता नहीं है। एमराल्ड से आगे हमेशा सिस्टम से ही काम चलेगा, और सिस्टम पर आप रहेंगे और आपके लोग रहेंगे, तभी ये काम जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। तो साथियों, मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराना चाहता हूं, और अगर ये पॉइंट्स आप नोट किए और उस पर काम किए तो निश्चित रूप से मैं दावा और गारंटी करता हूं कि 12 से 24 महीने में कई सारी पिने आप जंप करेंगे। लेकिन आपको करना है और आपके लोगों को भी करना है। प्रॉब्लम कहां आती है कि हम तो फॉलो करते हैं, हमारे लोग फॉलो नहीं करते। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट मत करिए। एक सीधा नुस्खा निकल के आ चुका है कि जो काम करना चाहता है और फॉर्मेट को स्वीकार करता है, उसके हिसाब से काम करता है, उसके साथ तो आप काम करिए, और जो दाएं बाएं कर रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है, एक पॉइंट में इसमें नोट कराऊंगा कि हम लोगों की नेम लिस्ट बहुत छोटी है, और जिसकी नेम लिस्ट छोटी होती है वो उन्हीं लोगों के गोल गोल चक्कर लगाता है जिनको वो ज्वाइन करा दिया है, इसीलिए काम नहीं बढ़ता। तो ये सारी चीजें, चूंकि शुरुआती दिनों में हम लोगों ने भी बहुत सारी बारीकियों को नहीं पकड़ा, और जो कल्चर डाल दिया गया उसी कल्चर पे हमने काम किया। हमको बताया गया 50 की लिस्ट बनाइए, मैंने 50 की लिस्ट बनाई, उसमें 25-30 लोगों को मैंने प्लान दिखाया, 25-30 लोगों से इतनी बड़ी टीम बन गई है सर। ये जो टीम आप देख रहे हैं ना, वो 50 लोगों की लिस्ट थी, उसी में 25-30 को मैंने प्लान दिखाया, उसी से ये टीम आपकी है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं
कि 25-30 लोगों से ये काम नहीं चलने वाला है। जब तक 500,000 की लिस्ट नहीं होगी और उस पर वर्किंग नहीं होगी, बहुत देर से, क्योंकि लोगों के डेवलपमेंट के लिए मैं प्रयास करता रहा, अपना नेचर भी था कि जो भी आ जाए उसको डेवलप करें, और समझाने बुझाने में बहुत टाइम लग गया। ये सिस्टम बाद में क्लियर हुआ कि नहीं, जो करना नहीं चाहता उसके पीछे नहीं पड़ना है। और मैं आपको भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि वो आदमी जो है उसका ड्रीम बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत आगे नहीं जाना चाहता है और फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको अपने हिसाब से करने दीजिए और आप आगे निकलिए, नई स्पॉन्सरिंग करिए, नए लोगों के साथ काम करिए। और आदरणीय सतीश पंडित जी ने कहा है कि आपकी 1000 समस्याओं का समाधान है एक नई स्पॉन्सरिंग। अगर आप एक नई स्पॉन्सरिंग करते हैं तो 1000 प्रॉब्लम जो पीछे टीमों में है वो पीछे छूट जाती है, क्योंकि नया आदमी एक्साइटेड रहता है। नए आदमी की 100, 200, 500 की लिस्ट बनवाइए और फिर उसके साथ काम स्टार्ट करिए, देखिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बाकी लोग अपना देख के करते रहेंगे धीरे धीरे। तो साथियों, कुछ पॉइंट्स मैं नोट कराना चाहता हूं, उसको आप नोट करें। सबसे पहली चीज है कि नेटवर्कर का एक डेली शेड्यूल होना चाहिए। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे बड़े भैया ने बताया था, जो LIC में अधिकारी हैं, हमने वहां उन्हीं से सीखा था, और उन्होंने बताया था कि नहीं, टाइम टेबल होना चाहिए, और ऑलरेडी अपना टेबल के बगल में टाइम टेबल जो है लगाए हुए थे, और उन्होंने कहा तुम भी टाइम टेबल बनाओ। और मैंने क्या देखा कि टाइम टेबल बनाने से एक फॉर्मेट में हम आ जाते हैं कि हमको इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे तैयार करना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे स्कूल जाना है। तो आपका कोई टाइम टेबल है क्या आपके बेडरूम में या आपके टेबल के बगल में? मैं कुछ जो पॉइंट्स नोट कराऊंगा आज, उनको अपनी डायरी में लिख करके और उस पर हाँ नहीं करिएगा। और अपने जो आपके गुरु हैं इस बिजनेस में, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक गुरु बनाना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पता नहीं चलता हमारा गुरु कौन है और किसको गुरु बनाए, लेकिन 3 महीना आपने काम कर लिया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका गुरु कौन है और कौन गुरु बनाने लायक। बहुत सारे अपलाइन, अपलाइन और गुरु में फर्क है। अपलाइन तो बहुत सारे हैं, गुरु का मतलब ये कि कह दिया कि आज दिन भर यहीं खड़ा रहो, न प्लान दिखाना है न कुछ करना है। अगर इस स्तर पे आप उसको मान सकते हैं तब तो आप गुरु बनाइए, अदरवाइज गुरु बनाने की जरूरत नहीं, आप काम करते रहिए। गुरु का मतलब है जिसके प्रति आपके दिल में भावना आ जाए कि यह व्यक्ति हर हालत में मेरा कल्याण चाहता है और मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये जो है मुझे बता रहा है, गाइड कर रहा है और डांट फटकार रहा भी है तो मेरे भले के लिए। इसी टीम में मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स को, वो लीडर की श्रेणी में आते हैं। अगर पिनेचीवर है तो वो लीडर है, बिगनर ही हो गया तो क्या। और DK सर ने डांट दिया तो मुंह फुला के उधर है, 1 महीना तक फोन नहीं उठा रहा है, तो फिर आपने गुरु बनाया नहीं है और आपका बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। तो एक गुरु बनाइए और गुरु की बातों को 100% फॉलो करिए। अब गुरु की सीरीज में बहुत सारे लोग हैं। गुरु की परिभाषा क्या है? इसमें एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन, और जो आपको ज्यादा सपोर्ट करता है, जो आपको फील्ड में ज्यादा सपोर्ट करता है, आपके साथ बराबर उसका मिलना जुलना है, बराबर बातचीत होती है, उसी 2, 4, 5 अपलाइनों में से आपका एक गुरु होगा। अब आप गुरु डायमंड सुरेंद्र वत्स को, मुकेश कोठारी साहब को बना लेते हैं, तो वहां से फिर बहुत बड़ा गाइडेंस और बहुत बड़ा सपोर्ट आपको नहीं होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा सर, आपको समझ में आएगा, आप नोट करेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मुझे, मेरा दावा है कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए काम करेगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो क्या आपका टाइम टेबल बना हुआ है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आपकी टीम भी कर रही है? क्या आप जो कर रहे हैं आपकी टीम भी कर रही है? आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आपकी टीम भी नहीं दिखा रही है, ये तो सही बात है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो रहा है सर, मैं भी प्लान नहीं दिखाता हूँ, मेरी टीम वाले भी नहीं दिखाते हैं। तो फिर आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं? ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी आदरणीय रमेश वर्मा साहब ने कहा 21 गोल्डन रूल्स की बात किया, उसमें अपने आप को चेक करिए आप कितना कर रहे हैं और आपकी टीम कितना कर रही है। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन कितना हो रहा है और इस डुप्लीकेशन के संदर्भ में किन किन चीजों का डुप्लीकेशन करना है, वो पहले हमको करना है और बाद में टीम को कराना है। वो हमने 11 पॉइंट ट्रेस किए हैं
11 पॉइंट्स आप नोट करें, बाकी आप अपने हिसाब से उसमें जोड़ते घटाते रहेंगे। पहली चीज है इसका बेसिक जो 100% प्रोडक्ट यूज आता है, उसके लिए आपको ये वाच करना है कि क्या आपके पास डिस्प्ले वाल है। मैं ये 11 पॉइंट बोल रहा हूं और इसको नोट करते जाइए। अगर डिस्प्ले वाल नहीं है तो बड़ी कामयाबी नहीं है, सीधी सी बात है। और आपके पास है तो आपकी टीम में कितनी डिस्प्ले वाल है, ये एक दिन का टाइम ले लीजिए, 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाइए, काम बंद कर दीजिए, ये फॉर्मेट लिखिए और अपनी टीम में बात करके नोट करिए। अक्टूबर महीना लिखिए और इसको नोट करिए, 12 महीने का चार्ट बना डालिए। और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये नंबर गेम पर आधारित ही है। पूरा बिजनेस, पूरा खेल ये नंबर गेम है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। और नंबर गेम पर अगर आप काम कर ले गए तो आप बड़ी कामयाबी पा जाए। तो पहला मैं बताया कि डिस्प्ले वाला आपकी टीम में है, आपके पास है या नहीं है, पहला चीज। और दूसरा कि आपकी टीम में कितना है। और 12 महीने का खाका खींचिए, हर महीने ये 10% मिनिमम, 10% की ग्रोथ से बढ़ रहा है कि नहीं, मिनिमम की बात हो रही है। 10% इन सेंस वो डुप्लीकेशन जो आपने देखा है कि एक महीने में 2 वही वाला डुप्लीकेशन कम से कम चलना चाहिए, कम से कम चलना चाहिए। वो जब बड़ी टीम हो जाती है तब जो है 10%, 15%, 20% का फार्मूला लागू होता है। यानी जब आप कम से कम परल हो जाए तब उसमें ग्रोथ देखें आप। और परल के नीचे आपको वो डुप्लीकेशन का मतलब कि 2 आए तो 2 से 2 आने चाहिए एक महीने। अगर आपके पास 20 डिस्प्ले वाल है और अगले महीने 20 और नहीं खुल रही है तो काम आपका ठीक नहीं चल रहा है, इस बात को नोट डाउन। एक आदमी जो डिस्प्ले वाल रखता है पूरा महीना फोकस करके, पूरा महीना काम करके एक डिस्प्ले वाल तो खुलवा ही सकता है। और अभी तक आपकी टीम में अगर आप स्टार हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं और 20, 30, 40 डिस्प्ले वाल हैं तो इसका डुप्लीकेशन कराइए। अगर 20 डिस्प्ले वाले तो 20 और खुलनी चाहिए, 20 नहीं खुली तो 10 तो हर हालत में, 50% का रेशियो तो इस लेवल पे हर हालत में आना चाहिए। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि डिस्प्ले वाल को चेक करिए। 100% प्रोडक्ट यूज उसी के घर में होता है जिसके पास डिस्प्ले वाल होती है। डिस्प्ले वाल नहीं है तो वो 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है और वो आपके काम का नहीं है, इस बात को समझिए। हाँ, पीयूसी उसके बगल में है तो उसका काम चल रहा है और चल सकता है, लेकिन फिर भी पीयूसी का एक टाइमिंग होता है। और अचानक नमक खत्म हो गया, सुबह टूथपेस्ट देख रहे हैं नहीं है, दाढ़ी बनाने की क्रीम नहीं है, फिर आप क्या करेंगे। पीयूसी 10 बजे खुलती है तो किराना वाला 6 बजे खोल देता है। वो जानता है कि पीयूसी 10 बजे खुलती है तो वो 4 घंटा मुझे फायदा मिलेगा। आरसीएम वालों का सामान खत्म होगा तो आएंगे। तो आपको डिस्प्ले वाल रखना है, अगर डिस्प्ले वाल आप रखते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो 100% यूज तभी होगा जब आपके पास डिस्प्ले वाल होगी। दूसरा पॉइंट है डायमंड क्लब। बिना डिस्प्ले वाल के कोई डायमंड क्लब रेगुलर नहीं कर सकता है, और डिस्प्ले वाल ले लेता है तो आसानी से करता है, इसलिए आपको डायमंड क्लब पे फोकस करना और डिस्प्ले वाल पे करना है। तो दूसरी चीज है कि डायमंड क्लब आपकी टीम में कितने हैं इस महीने। मैं ये मंथली नोट करा रहा हूं कि अक्टूबर में अभी आपको नोट करना है और अपने अपलाइन को इसको सेंड कर देना है। और फिर नवंबर खत्म होते ही दिसंबर की काउंसलिंग जो फर्स्ट वीक में होती है उस पेपर को लेकर बैठना है कि सर ये पोजीशन है मेरी, वो आगे पॉइंट आ रहा है। तो डायमंड क्लब कितने हैं। तीसरा है कि आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले कितने, प्लान शोवर, प्लान शोवर कितने। अगर आपकी टीम में 5 लोग प्लान रेगुलर दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है। एक मिनट, एक कॉल आ गई है सर, जरा सुनिए। थैंक यू सर, थैंक यू रोहित सर। क्षमा चाहूंगा, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी घर से। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आप अब समीक्षा करिए कि आपकी टीम में प्लान शोवर कितने हैं, और प्लान शोविंग का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे कितने लोग हैं।
फॉर्मेट क्या है मैंने पहले चर्चा कर दिया कि ड्रेस कोड और टूल किट में क्या क्या होना चाहिए, आपका प्लान बुक, हेल्थ कार्ड बुक, हरित संजीवनी बुक, न्यूट्रीचार्ज बुक, और इसके बाद मार्केट के 5 प्रोडक्ट कम से कम, और अपने 5 प्रोडक्ट कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 10-10 प्रोडक्ट आपकी बैग में है तो बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट थोड़ा सा भारी हो जाते हैं, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि सर प्रोडक्ट भारी हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर प्रोडक्ट भारी हो रहा है तो आप मार्केट के कोलगेट का फ्लैप तो ले सकते हैं। कोलगेट आपने खरीदा, किसी परिवार को दे दीजिए, गरीब को जो जुड़ा नहीं है, वो 1 महीना यूज करके कोलगेट का वो फ्लैप उससे कह दीजिए कि फ्लैप हमको वापस कर देना, एक दान भी हो जाएगा आपका, और आपके पास हल्का वो प्रोडक्ट डेमो के लिए हो जाएगा। तो आप जो है 10 प्रोडक्ट मार्केट का, 10 प्रोडक्ट अपना, उसका फ्लैप रख लीजिए, प्रोडक्ट दे दीजिए किसी गरीब को यूज करने के लिए, और इस वादे के साथ कि ये गायब होगा तो तुमको 100 रुपया देना पड़ेगा, 50 का सामान है 100 देना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं तो इसको वापस कर देना। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फिजिकली देखने से क्या होता है, हमारे पास जो है प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट कंपैरिजन बुक है, लेकिन उसको डाउट हो जाता है कि ये रेट सही लिखा है कि नहीं लिखा है, और जब वो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ देखता है तो उसको 100% यकीन होता है कि नहीं ये सही है। तो आपके पास 10 प्रोडक्ट अपने, 10 प्रोडक्ट मार्केट के होने चाहिए, और टूल किट होना चाहिए, ड्रेस कोड में प्रॉपर आप होने चाहिए। ये सारी ट्रेनिंग पीछे हो चुकी है। तो इस तरीके से कितने लोग रोज प्लान दिखा रहे हैं, ये आपको अक्टूबर में नोट कर लेना है, और फिर इसी पर काम शुरू करना है। फिर अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि आपकी वीकली मीटिंग प्लान शोवर तैयार करने के लिए हो रही है या नहीं हो रही है, और हो रही है तो रेगुलर है कि प्लान शोवर तैयार करने की मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। खुद जाग के देख लीजिए, काम तो खूब हो रहा है, और मैं दावा करता हूं कि अगर आप सारे लोग जो इस पोर्टल पे जुड़े हुए हैं, इस बात को केवल 6 महीना फॉलो कर दीजिए, ओनली 6 मंथ्स, तो फिर देखिए आपकी टीम अगले 2 सालों में कहां जाती है। आप जिस ड्रीम को लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर, उस ड्रीम से भी आप आगे निकल जाए। यहाँ पर एक ड्रीम होता है आदमी का शुरू में, रॉयल्टी बनना, टेक्निकल बनना, और फिर वो जो है स्टार रूबी बन के कोर कमेटी में जाना चाहता है। आप जितने भी साथी बैठे हुए हैं, स्टार रूबी तक का सिस्टम आपका फाइनल हो जाएगा, इसी 6 महीने में नींव आपकी तैयार होने वाली है। और इस पर एकदम 1 to 1 काम स्टार्ट कर दीजिए, और आज से काम स्टार्ट कर दीजिए। अक्टूबर नवंबर 2 महीना अगर आप किए तो दिसंबर से जितने साथी हमारे टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं उन सब का रास्ता साफ है, ये मान के चलिए। तो प्लान शोवर तैयार करने वाली वीकली मीटिंग हो रही है, नहीं हो रही है? आपकी टीम में होम मीटिंग कितनी हो रही है? कितने लीडर्स ऐसे हैं जो होम मीटिंग रेगुलर कर रहे हैं, अपना 30 दिन में 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन का शेड्यूल बनाए हुए हैं, जो होम मीटिंग कर रहे हैं। जिस टीम में 20 होम मीटिंग होंगी ना, उस व्यक्ति का 100 प्लान हो जाएगा, और 100 प्लान जो करेगा तो उसकी टीम जो है कहीं भी पीछे रहने वाली। आप जो है 10 दिन रखिए 1 to 1 करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, वो सारी चीजें। 20 दिन आपको होम मीटिंग करनी है किसी भी हालत में, कम से कम। तो होम मीटिंग हो गया 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट हो गया कि रेगुलर जूम मीटिंग में जुड़ने वाले कितने। आप अपनी टीम की समीक्षा करिए, एक फॉर्मेट बताया जा चुका, उस फॉर्मेट को नोट डाउन करिए और उस फॉर्मेट पर काम करिए। आप सबको पता है कि सब लोग एक टीम पर ज्यादा काम करते हैं, और जो सबसे बॉटम का लीडर है वो दोनों टीम पे काम करता है। तो आपको एक फॉर्मेट बनाया गया है कि अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं और अपनी बी टीम पर ज्यादा काम करते हैं, तो आपको अपने टेक्निकल अचीवर का नाम चार्ट में लिखना है। जैसे मान लीजिए अवधेश मिश्रा जी की टीम में आते हैं तो AKM अवधेश कुमार मिश्रा, और रोहित सिंह की बी टीम में आते हैं तो फिर RS रोहित सिंह, या RKS रोहित कुमार सिंह, AKM RKS। अब रोहित सिंह की टीम में आते हैं, रोहित सिंह ज्यादा गाइड कर रहे हैं आपको, तो फिर इसके बाद अपना पिन लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर का शॉर्ट नेम लिख के अपनी पिन लिखेगा और नाम लिखेगा। ये एक फॉर्मेट है, ताकि जो है कोई भी अपलाइन देखना चाहे कि इस मीटिंग में रोहित सिंह के कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको क्लियर हो जाए, और वहीं से वो आपके बारे में प्लानिंग करता है। अब इसमें भी आप ढीले हैं, लोगों को आप बता नहीं पा रहे हैं कि आप रीनेम कैसे करें, और रीनेम करते हैं उस मीटिंग में तो उसी मीटिंग में फिर वो गायब हो जाता है खत्म होते ही। आप जो है
उस ऑप्शन में जाइए जहां से डिस्प्ले नेम का कॉलम है, वहां लिखिए कि मीटिंग के दौरान क्या नाम दिखना चाहिए, और उसको सेव का ऑप्शन ऊपर राइट में आता है, राइट कोने में। और सुनील सर अगर जुड़े हुए हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, तो वो जो है ये वेटिंग रूम जो है डिसेबल कर दें, बार बार लोगों का नाम सामने आ रहा है। वेटिंग रूम को डिसेबल कर दिए, आपने इनेबल किया हुआ है। थैंक यू। ओके सर, ओके सर। तो मैं यही बता रहा था कि आप जूम मीटिंग में एक फॉर्मेट तय किया गया है ताकि आपको भी पता चले, आपके लोगों को भी। अभी राकेश सर की टीम में आपके कितने लोग जुड़े हैं आप खुद नहीं पता पाती, क्योंकि 500 का बोर्ड रूम, 1000 का बोर्ड रूम रहता है, उसमें आप नाम ढूंढते रह जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप जो है यस के वी सुनील कुमार वैद्य टाइप करवाइए अपने लोगों को नाम के पहले, और जैसे ही यस के वी टाइप करेंगे वो सटाक से सारे लोग आ जाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि आप अपनी टीम को कैसे गाइड कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसी पर आगे वो भी काम करेंगे। आप काम नहीं कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो जूम मीटिंग कितने अटेंड कर रहे हैं, और जूम मीटिंग में प्रॉपर नेम फॉर्मेट पर कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज की हफ्ते में वो अपनी जूम मीटिंग करते हैं कि नहीं। लोकल लेवल पर आपकी हफ्ते में एक जूम मीटिंग, वो 20 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, 40 मिनट की हो, ये जो टेक्निकल पॉइंट्स आपको सिखाने और बताने इसके लिए होनी चाहिए। क्योंकि जब आप करेंगे तभी आपके लोग करेंगे, चाहे आप बिगिनर से नीचे हैं लेकिन जल्दी बड़ा काम करना चाहते हैं, उन सारे फॉर्मेट को लागू करिए। ये रोज करने वाला नहीं, ये हफ्ते में एक दिन आपका होना चाहिए। बाकी अपलाइन की मीटिंगें आ रही हैं तो उसको आप फॉलो करिए। और 7वां पॉइंट है कि सेमिनार आपकी टीम में कितने लोग अटेंड करते हैं। पीछे 3 सेमिनारों का एवरेज नोट कर लीजिए, और एवरेज इन सेंस कि कभी 100 बैठे, कभी 150 बैठे, कभी 120 बैठे, तो आपका एवरेज निकल के 120-22 के आसपास आ रहा है, और वही अक्टूबर में नोट कर लीजिए। और आगे अब इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। अक्टूबर से अगले नवंबर तक का फॉर्मेट, अगले सितंबर तक का फॉर्मेट जो है बना डालिए। फिर 8वां माह में प्लान कितना, पर्सनल प्लान कितना हो रहा है और टीम प्लान कितना हो रहा है, ये आप जो है अक्टूबर से नोट करना शुरू कर दीजिए सर। महीने में प्लान कितना, ये इसमें 2 कॉलम बन जाएगा, इस कॉलम में 2 कॉलम पर्सनल और टीम, और इसमें भी 2 पीछे आगे जाके 2 बनेगा कि पिछले महीने कितना हमने पूरा किया और अगले महीने का टारगेट कितना है, उसमें टारगेट कितना था, कितना पूरा हुआ। ये सारी काउंसलिंग का विषय है। ये है कि माह में प्लान कितना हो रहा है, और जितना ज्यादा प्लान होगा उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी, ये लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। हम अपनी टीम में देखते हैं कि 20-30 प्लान हुआ, हम पूरा ग्लैड है कि 20-30 प्लान हुआ तो 20-30 ज्वाइनिंग आ जाएगी, किसी भी हालत में नहीं आएगी। यहाँ लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। अगर प्लान दिखाने वाले पूरे फॉर्मेट में प्लान नहीं दिखाए हैं तो वही 20% से ज्यादा रिजल्ट आना ही नहीं है। तो 30 प्लान दिखाया गया तो 30 प्लान में 20% का मतलब 5-6 ज्वाइनिंग निकलेगी, और इससे समझ लीजिए कि आपकी टीम कितनी बड़ी होने वाली है। प्रॉपर फॉर्मेट में उसी प्लान को दिखा दिया जाए तो 40-50-60% रिजल्ट आ जाता है। तो देखिए प्लान उतना ही हो रही है, टाइम उतना ही बर्बाद हो रहा है, लेकिन उससे रिजल्ट अगर आपको लेना है तो उस प्रॉपर फॉर्मेट पे आ जाना है कि बाकायदा ड्रेस कोड, टूल किट और नॉलेज के साथ जो है, और 6 बेसिक को फॉलो करते हुए कि कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के बाद प्लान दिखाना है और फॉलो अप जरूर करना है। अगर इस फॉर्मेट में करते हैं तो ज्वाइनिंग ज्यादा निकलती है और निकलेगी। तो अगला पॉइंट है कि माह में ज्वाइनिंग कितनी। प्लान तो दिखाया गया 100 और ज्वाइनिंग निकली 5, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे लोग किस तरह से प्लान दिखा रहे हैं। एक एक ये जो है प्रैक्टिकल बारीकियां हैं सर, अगर इनको आपने ठीक से इम्प्लीमेंट करा दिया तो फिर आपके लीडर्स बहुत बड़ी पिनों पर जाने वाले हैं। तो माह में ज्वाइनिंग कितनी, प्लान 100 दिखाया गया, ज्वाइनिंग 5 आई, तो आपको क्या समझना चाहिए, लोग नहीं सुन रहे हैं। हमारे टीम में 2-3 लीडर ऐसे हैं, वो बराबर यही शिकायत करते हैं कि सर लोग सुन ही नहीं रहे, जूम पर जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, लोग सुन ही नहीं रहे। तो अभी ये सवाल सुरेश सर के सामने रखा गया एक मीटिंग में, हमने कहा आप डायरेक्ट सुरेश सर से पूछिए, हमारे बताने समझ में नहीं आ रहा है। तो सुरेश सर ने बताया कि देखिए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आप पर वो भरोसा नहीं करते हैं 100%। तो पहले आप भरोसे के लायक बनिए कि आप जो बोल रहे हैं वो होने वाला है। अब आप पिछले 7 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, 6 सालों से कर रहे हैं, 5 सालों से कर रहे हैं, और 5 साल में
आप 1,15,000 बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी बात मान लेगा क्या कि आप जूम से जुड़ेंगे तो आप रॉयल्टी हो जाएंगे? आप जुड़े तो हैं जूम से, क्यों नहीं हो जाते? तो अपने आप को सही करिए, दूसरा आदमी सही हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जूम से उसको क्या फायदा मिलने वाला है, ये आपको रियलाइज कराना है। हम बताते क्या है कि नहीं, जूम पे आ जाओ, जूम पे आ जाओ, बहुत अच्छे लीडर आ रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता आ रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं। नो, वो क्यों आएगा? आपको ये बताना है कि जूम पर आने से उसका क्या फायदा होने वाला है, और उसके फायदों को रियलाइज कराइए, उसके ड्रीम को निकालिए और उसी ड्रीम को जूम से जोड़िए। उसके ड्रीम को जूम से जोड़ दिया आपने तो फिर वो आएगा, और यहाँ भी लाभ एवरेज काम करेगा। सब लोगों की सोच अलग अलग है। हाँ, ये है कि काम इस पे ज्यादा करना चाहिए। तो माह में ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके लोग सही प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। वो वीकली जो प्लान शोवर तैयार करने वाली वीकली मीटिंग हो रही है, फिर उसी में आप फोकस बढ़ा दीजिए कि लोगों को बोर्ड पर लाइए और शार्पली क्या उनको बोलना है। देखिए, हम लोग प्लान दिखाते हैं, हम शाबाश शाबाश करके ताली बजा देते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन शाबाश शाबाश के बाद उनके पॉइंट्स आप नोट भी करिए। प्लान वो अच्छा दिखाए, जो भी दिखाए ठीक दिखाए, लेकिन कहाँ कहाँ और इम्प्रूवमेंट करना है ये आपको बताना है कि प्लान आपने बहुत अच्छा दिखाया, इसको और अच्छा करने के लिए ये पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो उन चीजों को आप जो है नोट डाउन करिए। ये हफ्ते में मैं जो वॉच कर पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि हमारे मतलब ज्यादा लीडर, मैं 50% से ज्यादा की बात करूं अगर, तो ज्यादातर लीडर इस काम को नहीं कर रहे हैं कि उनकी हफ्ते में एक मीटिंग होती है जिसमें केवल और केवल प्लान शोवर तैयार किए जाते हैं। वो मीटिंग भटक जाती है, कुछ और मुद्दों पे चली जाती है, हम प्रोडक्ट नॉलेज पे चले जाते हैं, हम दूसरे पे चले जाते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं। नो, एक फॉर्मेट पे रहिए, वो प्लान शोवर तैयार करना। और जो प्लान शोवर में पहली चीज आती है ड्रेस कोड, कि वो फॉर्मेट में आएगा। पहली चीज आती है टूल किट, वो अपने टूल किट के साथ लैस रहेगा। उसको डेमो दिखाना है तो वो रोहित सिंह से मांगेगा नहीं कि रोहित सिंह जरा वो दे दीजिए बीटाडीन और साबुन, उसके बैग से निकलना चाहिए बीटाडीन और साबुन। तब तो समझ लीजिए आपका काम हो रहा है, नहीं तो फिर होने वाला नहीं है, वो अनावश्यक पाप देख रहे हैं फिर। तो इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग कितनी आ रही उसी से पता चल जाएगा प्लान कैसा दिखाया जा रहा है। अगला पॉइंट है 10वां, 500 की नेम लिस्ट मिनिमम होनी चाहिए। ये शुरुआती पॉइंट ही है कि जब आप शुरू करते हैं काम को और लोगों को सिखाना शुरू करते हैं, उसी समय आपको बता देना है कि 500 की आपको की लिस्ट कम से कम होनी चाहिए। जो व्यक्ति 500 की लिस्ट बना लेगा वो कभी हताश निराश नहीं होगा और हर हालत में इस बिजनेस में सफल हो जाएगा। क्योंकि जब भी उसका और डाउनलाइन की टीम की का अपॉइंटमेंट मिस होगा तो वो अपनी कांटेक्ट पे काम स्टार्ट कर लेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने कांटेक्ट कोई है ही नहीं है, डाउनलाइन से मीटिंग फिक्स हुई थी, पता लगा उसके यहाँ कोई जो इमरजेंसी आ गई, तो फिर पूरा दिन खाली जा रहा है, हम बेकार जा रहे हैं। तो ये गड़बड़ी है। इसलिए नेम लिस्ट बड़ी से बड़ी बनाए आप। उसका सब फॉर्मेट जो है दिया हुआ यूईएस पर जाकर के देख लीजिए, वो 6 बेसिक के और वो सारे वहां पर फॉर्मेट है। और अगला 11वां पॉइंट है कि आपकी टीम में कोर लीडर्स कितने, कोर लीडर्स कितने। कोर इन सेंस आप चेक कर लीजिए कि आप 10 बजे भी कॉल करते हैं और कहते हैं कि 1 घंटे की मीटिंग है, और कितने लोग जुड़ रहे हैं, वो आपके कोर लीडर है। कोर लीडर यही कि आरसीएम बिजनेस उनकी फर्स्ट प्रियॉरिटी पर है। और ये टेस्ट करने के लिए राकेश शर्मा सर कभी कभी बीच बीच में करते हैं। ओ, आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, इसको करिए। राकेश शर्मा सर 1 घंटे के मैसेज पर जो है मीटिंग कॉल कर देते हैं कि शाम को 8:30 बजे मीटिंग है, और मैसेज 7:30 बजे आता है, 7 बजे आता है। और मैं ये देखता हूँ कि नहीं, 50 टेक्निकल अचीवरों में 45, 46, 48 जुड़ते हैं। वो 2-4 जो नहीं जुड़ पाते हैं वो कहीं ना कहीं जर्नी में होते हैं या मीटिंग करके निकल रहे होते हैं, इस टाइप का, वही नहीं जुड़ पाते हैं। तो आप समर्पित कितने हैं? और हर आदमी आजकल घंटे 1.5 घंटे में व्हाट्सएप देख ही लेता है, मीटिंग कोई ले रहा है तभी नहीं देखता, मीटिंग खत्म होती है एक बार देख लेता है इंपॉर्टेंट क्या है। और उसके लिए भी बताया गया है आपको कि आप जो एक इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है अपलाइन का, कि कोई हमारे लिए मैसेज तो नहीं है, तो उसको पिन करने का ऑप्शन होता है, उसको पिन कर दीजिए उस ग्रुप को। जैसे मान लीजिए डीके सर का एक ग्रुप हो गया, अवधेश मिश्रा जी का ग्रुप है, उसमें आप हैं, वो पिन अचीवर्स का एक ग्रुप बना लीजिए आप, जिसमें लीडर्स हो, लीडर्स को मैसेज जाए।
तो उसी ग्रुप में जो है लीडर्स रहेंगे और उसको पिन कर दीजिए। पिन कैसे होता है, उस ग्रुप पर 3-4 सेकंड आप अंगुली जो है रोक के रखेंगे टैप करके, तो ऊपर पिन का ऑप्शन आ जाता है और पिन टच कर देते हैं तो वो पिन हो जाता है। पिन हो जाने से क्या होता है कि वो ग्रुप हमेशा ऊपर ही रहेगा। आप देखते हैं कि मैसेज आते हैं बहुत सारे तो ग्रुप नीचे चलता चला जाता है, वो ग्रुप हमेशा आपके सिस्टम में ऊपर रहेगा। तो जब भी आप खाली होइए तो तुरंत व्हाट्सएप खोलिए और वही पिन वाला खोल के देख लीजिए अगर कोई मैसेज आया, बाकी आराम से देखिए। तो ये सारी सावधानियां, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, एक दिन जो है इस पर भी बात कर लेंगे, जूम पर और व्हाट्सएप पर, बहुत सारी चीजों पर। तो इस तरीके से हमने बताया कि कोर लीडर कितने हैं, और इन कोर लीडर्स पर अगर आप काम कर ले जाते हैं, जो पीछे के 10 पॉइंट थे वो कोर लीडर तैयार करने के लिए ही थे, तो अगर ये काम वो लीडर अपनी टीम में कर रहा है तो फिर वो आपका कोर लीडर है। और आपके पास कोर लीडर कितने हैं, वो 10 फार्मूला कौन लागू कर रहा है, 10 के साथ और भी हो सकते हैं बहुत सारे, और डीके सर से और एक्सपीरियंस ले लीजिए। आप खुद काम कर रहे हैं, जो भी कमी बेसी है उसको उसमें ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से इतने काम कम से कम अगर आपकी टीम में हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। और नहीं हो रहे हैं तो अनावश्यक ख्वाब ना देखें, आप जो है पहले इसको सुधारें, और सुधारेंगे तो निश्चित रूप से बड़े लेवल पे चले जाएंगे। आपका पहला ही उद्देश्य होना चाहिए, पहला ही कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझको हर हालत में जल्दी से जल्दी टेक्निकल अचीवर बनना है। हर हालत में जल्दी से जल्दी टेक्निकल अचीवर। जो साथी टेक्निकल नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो साथी टेक्निकल हो गए हैं अब उनका एक ही ड्रीम होना चाहिए कि मेरी टीम में 10 टेक्निकल अचीवर, 20 टेक्निकल अचीवर, 50 टेक्निकल अचीवर, 100 टेक्निकल अचीवर, ये कब होंगे। यही फॉर्मेट बनाइए, इसी से सारा कल्याण है, सब लोग आगे चले जाएंगे। और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और लास्ट बात आती है कि माह के पहले दिन क्या आप अपलाइन काउंसलिंग कराते हैं अपनी। मैंने बताया कि ये गुरु हैं आपके, और उन्हीं गुरु से आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है पर्सनल के लिए। हम लोग करते क्या है, टीम के लिए तो करते हैं कि आएंगे सर जी और पूरा टीम को सिखा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको करने की जरूरत क्या है, हमको सबसे पहले गुरु के सामने बैठना है और अपना पूरा चिट्ठा लेके बैठना है। ये 10 पॉइंट बनाइए, और 10 पॉइंट अक्टूबर में क्या क्या होता है, नवंबर में 1 तारीख को अपने गुरु के साथ बैठिए और आप दिखाइए कि सर ये पोजीशन है, अब मुझे क्या करना चाहिए। हम सिर्फ गुरु से मिल लेते हैं और बोल देते हैं कि सर हम आए हैं, आप हमको कुछ गाइड कर दीजिए, और अपना खसरा खतौनी लेके आते ही नहीं कि उसको कुछ समझ में आए कि हाँ आप किस लेवल पे हैं और आपको क्या बताने की जरूरत है। तो जनरल वे में वो भी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करिए। तो जब आप अपना जो है फॉर्मेट ले करके बैठेंगे कि सर ये मेरी पोजीशन है, इतने ज्वाइनर हैं, इतने पिन अचीवर हैं, इतने डायमंड क्लब करने वाले हैं, इतना डिस्प्ले वाला है, इतना पीयूसी है, और इतने सेमिनार में बैठे थे, तो इस तरीके से इतने प्लान शोवर हैं, इतनी प्लान हुई थी, इतनी ज्वाइनिंग आई थी। जब इतना लेकर के बैठेंगे तो आप देखेंगे आपके अपलाइन भी आपको सही गाइड कर पाएंगे, और यही टीम आप भी अपनी टीम में करें अगर आप पिन अचीवर हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि आप पहले अपनी काउंसलिंग कराएं और फिर टीम की काउंसलिंग की डेट लें। और लास्ट में आपको एक काम और करना है कि महीने के जो पहला हफ्ता होता है उसमें एक आपको मीटिंग रखनी है। आप कोरोना खत्म हो गया, आप आजकल फिजिकल चल रहा है, अगर दूर वाले हैं तो उनको डिजिटल का भी आप जो है सीखिए। उसमें माह में जो नए ज्वाइन किए आपकी टीम में, अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं तो आपको शुरू करना चाहिए, टेक्निकल हैं तो अनिवार्य है। आपको न्यू ज्वाइनर्स की वेलकम मीटिंग करनी है, वेलकम सेलिब्रेशन प्रोग्राम करना है। तो अगर दूर दूर के लोग हैं तो आप डिजिटल करिए, और आ सकते हैं 20-30-40 किलोमीटर के अंदर तो आप फिजिकल करिए, और ये रॉयल्टी अचीवर को जिम्मेदारी दे दीजिए या ईगल लेवल पे दे दीजिए। कहने का मतलब है कि कोई ज्वाइनर बिना वेलकम के छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई ज्वाइनर बिना वेलकम के छूट रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर में आप उससे जल्दी बड़ा काम नहीं ले पाए। तो ज्वाइनर का हार्टली वेलकम होना चाहिए। महीने में ज्यादा नहीं, 150-200 रुपया खर्चा करिए, 5 तो माला जरूर मंगवा लीजिए, और ज्वाइनर्स को 1 to 1 बुलाइए और 5 लोगों से माला डलवाइए उसको, और ताली बजवाइए सबसे। आप देखेंगे उसका उत्साह बढ़ जाएगा। उस दिन उसको रात को ठीक से नींद नहीं आएगी, आप माला पहना देंगे। लेकिन ठीक से नींद नहीं आने का मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ उसके साथ, उसके सपने बड़े हो गए।
और वो रात को बहुत कुछ सोचेगा कि अरे यार इतना बढ़िया सिस्टम, जहाँ कभी कोई पूछा नहीं मुझे, ज्वाइन करते ही इतना लोग हाथों हाथ वेलकम कर रहे हैं, यहाँ मैं इन लोगों के साथ रहूंगा, अच्छे लोग हैं, तो इस काम को जरूर इम्प्लीमेंट करिए। वेलकम मीट और न्यू अचीवर्स सेलिब्रेशन मीट, वो एक ही मीटिंग होगी, उसमें जो है पहले ज्वाइनर को कर लीजिए और बाद में फिर अचीवर को कर लीजिए, और ये फूलमाला के साथ करिए बाकायदा, जोशीले अंदाज, जोरदार तरीके से। तो ये आप अगर करते हैं हर महीने, आप पहले हफ्ते में, तो निश्चित रूप से आपकी टीम में बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होगी और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट साथियों बताए, मैंने आपका टाइम लिया, और मुझे विश्वास है कि टाइम मैंने जाया बल्कि नहीं जाने दिया। मैंने जो पॉइंट्स बताया, अगर उन पर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका फायदा जरूर होगा। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसी टीम में हैं जो टीम बिल्कुल इतिहास बना रही है और आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा इतिहास बनाने की तैयारी है। लेकिन उस इतिहास के पन्नों में आप आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपको सोचना है। अगर आप इस तरह से फॉर्मेट को खुद एक्सेप्ट करते हैं, खुद वर्क करते हैं और टीम को कराते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भी नाम उस लिस्ट में आएगा सफल लोगों की व्यक्ति में। तो बस 4 लाइनों के साथ अपनी बात को मैं खत्म करना चाहता हूं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश अक्सर वो लोग रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं। तो साथियों, आपके हुनर जरूर बोल रहे हैं और बोलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रोहित सर, प्रोसीड टू मीटिंग।